कभी कभार क्या अक्सर ही हम करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि यार क्या हम जिस कीवर्ड पे या जिस निश पे काम कर रहे हैं वहां पर हम रैंक कर भी सकते हैं या नहीं। तो हम ना निश में एक चीज सर्च कर रहे होते हैं कि भाई हम ना एक कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होते हैं एक कभी कभार क्या अक्सर ही हम करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि यार क्या हम जिस कीवर्ड पे या जिस निश पे काम कर रहे हैं वहां पर हम रैंक कर भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे क्या चीज जरूरी होती है कि सर्प एनालिसिस। सर्प एनालिसिस क्या होता है कि गूगल के पेज का फर्स्ट पेज का एनालिसिस करना कि वहां पर कितने लोग बैठे हैं, कर क्या रहे हैं। तो उसको हम एनालिसिस करने का एक तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक जीमेल ओपन कर लूँ। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड है, अब वो कीवर्ड के रिलेटेड भी हम वही बात कर सकते हैं और हमारा निश के रिलेटेड भी वही बात हो सकती है। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर यहाँ पे करता हूँ मैं LG टीवी चैनल लिस्ट। एक कीवर्ड है मेरा। अब हर कीवर्ड की अलग रिसर्च होती है। अब कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं वहां से तो कीवर्ड ले लेते हैं, फिर कीवर्ड का ये है कि मैनुअल एनालिसिस भी करना है कि भाई क्या इसके ऊपर मैं रैंक भी कर सकता हूँ या नहीं, क्या इसके ऊपर इसके सर्च के ऊपर कौन कौन बैठा है, कौन कौन सी वेबसाइट की क्या क्या काम किया उन्होंने। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना मोज एक्टिव कर लेता हूँ। मोज एक्टिव के लिए यहाँ पर लगता है मोज को ओपन ही करना पड़ेगा। यार इसमें वो चीज नहीं आ रही जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कीवर्ड कौन सा निकालूं? सोशल एक्टिविटीज 14। इसमें आ जाए वो चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, आ गई आ गई। मैं मोज ओपन कर लूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं। चले मोज को छोड़ दें, फिर मैं एक और चीज बता देता हूं। हाँ, अब ये है कि इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई अब फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड है। अब एक मैंने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, सैमरस से ले लिया, भाई मैंने इसके ऊपर काम करना है। तो अब इसके ऊपर मैंने जो काम करना है, अब मुझे कुछ ऐसा है कि भाई मैं अपने पहले सर्प देखूंगा। मुझे काम जो करना है, मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले प्रॉपर एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस किस किस टाइप का चाहिए? सबसे पहले मुझे मेन कीवर्ड चाहिए, उसके बाद मुझे मैनुअल रिसर्च चाहिए, सर्प एनालिसिस चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, कंपेटिटर का कंटेंट देखूंगा। तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए। तो उसके अंदर आती है सर्प एनालिसिस। अब मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मैं रैंक कर सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आता हूँ, अपना कीवर्ड सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि पहले नंबर पर कौन है। उसका देखता हूँ कि उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, वो किस लेवल का काम कर रहा है। और अगर उसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल है। तो अभी तो मैंने फर्स्ट 10 नंबर्स में आना है, फर्स्ट पेज पे आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई मुझे कोई वीक पॉइंट मिलता है क्या। कोई वीक पॉइंट ऐसा है जहां पर मैं रैंक कर सकूं, यहाँ पर उसको मैं रिप्लेस कर सकूं। तो सबसे पहले सर्च में आके हम वो ढूंढते हैं। अब वीक पॉइंट ढूंढने के लिए ना 2 से 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा और डिटेल लेक्चर हो जाएगा, वो मैंने बस एक ऐसे ही बता दिया था। अब सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला पॉइंट, क्या आपका जो फोकस कीवर्ड है टाइटल में आ रहा है? वीक पॉइंट्स हैं ये। जी आ रहा है तो इसका मतलब ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसको समझ है कि भाई कैसे करना है। इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं इसको रैंक कर सकता हूँ। अगर काम करूँ तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, क्योंकि जो फोकस कीवर्ड है वो इसके टाइटल में आ ही नहीं रहा। तो दूसरे में सोशल एक्टिविटी, हाँ इसमें भी आ रहा है। अब ये देखो, हाँ ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था।
अब इसका जो डीएपीए है ये 22 21 है, मीन्स के ये इसको मैं रैंक तो कर सकता हूँ, अगर मैं लिंक लगाऊं थोड़ा सा तगड़ा काम करूं तो इसके ऊपर मैं रैंक आराम से कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये भी एक अच्छा है कि इसके ऊपर ना कीवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं नहीं देखना चाह रहा। और ये एक बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पर मीन्स की मुश्किल होगी। अगर आपके सर्प में फोरम्स आ जाते हैं, आपके सर में फोरम्स आ जाते हैं, कोरा, रेडिट फोरम, इस तरह का कोई भी वेबसाइट आ जाती है, मींस के उस कीवर्ड पे इतना कंटेंट नहीं है कि उसको फर्स्ट पेज पे दिखाया जाए इतना अच्छा, इसलिए वो फोरम रैंक कर रहा है। तो फोरम को तो आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, कोरा को भी कर सकते हैं, यहाँ से कोरा को कर सकते हैं, उसके बाद नीचे रेडिट आया होगा, इसको रेडिट को भी कर सकते हैं। मींस के इसके अंदर लूप होल मौजूद है इस जगह पर। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इस कीवर्ड पे अगर मैं काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर रैंक कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर काम करना होगा, थोड़ी सी गेस्ट पोस्टिंग करनी होगी या थोड़े से अच्छे लिंक्स बनाने होंगे। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आराम से बाईपास कर सकता हूँ इसकी रैंकिंग को। तो क्या समझ आई कि भाई रैंक कैसे करना है, सर्व एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले देखने के भाई इसका डीएपी कितना है, अगर कम है तो फिर इसके ऊपर काम करो। सर्व में अगर 20 से है या 20 से कम है तो इसके ऊपर काम करो। फॉर एग्जांपल उसके बाद क्या है कि अगर एक मेन कीवर्ड उसके टाइटल में नहीं है तो मीन्स के वो एक लूप होल है, वहां पर भी आप रैंक कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप वहां पर देख रहे हैं कि भाई कोई फॉरम आ जाता है, रेडिट, कोरा, ये इस तरह के कोई और फॉरम्स आ जाते हैं, तो मीन्स कि इतना कंटेंट नहीं है उस निश पे, आप वहां पर काम करके आप ऊपर आ सकते हैं, अच्छा काम करके आप ऊपर आ सकते हैं। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है कि भाई अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे या इस तरह के कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है।